तो कहानी की शुरुआत में हमें दो बाइकर्स को दिखाया जाता है जो एक मेले में अपने स्टंट को परफॉर्मेंस कर रहे थे। ये दोनों बाप बेटे होते हैं। बेटे का नाम जोनी होता है। वापस आते समय जोनी के पिता जोनी को मोटिवेट करते हैं और उसे अपने पुराने साथियों के बारे में भी बताते हैं। एक दिन जोनी को पता चलता है कि उसके पिता को कैंसर है। ये जानकर जोनी बहुत ज्यादा उदास होता है। जब वो अपने बाइक को रिपेयर कर रहा होता है तभी उसके पास एक बूढ़ा आदमी आता है। यह दिखने में भी काफी अजीब होता है क्योंकि जब यह चल रहा होता है तब इसके आसपास की सभी इलेक्ट्रिक चीजें बंद हो जा रही थी। ये बूढ़ा आदमी जोनी के पास आता है और उसे कहता है, तुम्हारा स्टंट मुझे काफी पसंद आया, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? जिस पर जोनी कहता है, क्या आपका भी कोई शो है? फिर वो बूढ़ा आदमी कहता है, मुझे पता है तुम्हारे पिता को कैंसर है। तब जोनी हैरान होकर पूछता है, यह बात आपको कैसे पता? वो कहता है, ये सब छोड़ो, अगर मैं तुम्हारे पिता को ठीक कर दूं तो उसके बदले मुझे क्या दोगे? जिस पर जोनी कहता है, ठीक है, मुझे बताओ तुम कितने पैसे लोगे? तब वो बूढ़ा आदमी कहता है, इसके बदले मुझे तुम्हारा रूह चाहिए। अगर तुम्हें यह शर्त मंजूर है तो इस एग्रीमेंट पेपर पर साइन कर दो। जैसे ही जोनी उस पेपर को पढ़ने के लिए खोलता है वैसे ही उसके उंगली में एक पिन चुभ जाती है जिसके वजह से उस पेपर पर जोनी का ब्लड गिर जाता है। जिसके तुरंत बाद ही वो बूढ़ा आदमी वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर छीन लेता है और कहता है, हो गया, बस इतना ही काफी है। जब अगली सुबह जोनी की आंखें खुलती है तब उसके डैड उसके पास आते हैं और कहते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। आज डॉक्टर ने मेरा एक्सरे देखा है, उन्होंने कहा है कि मेरा कैंसर ठीक हो गया है। यह सुनकर जोनी और भी ज्यादा सोच में पड़ जाता है। अब उसके डैड अपने स्टंट शो के लिए चले जाते हैं लेकिन इस शो में जोनी के पिता का एक्सीडेंट हो जाता है और वो इस दुर्घटना में मारे जाते हैं। कुछ दिन बाद जोनी अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए लॉन्ग ड्राइव पर जाता है। जोनी अपने पिता को बहुत मिस करता था। इसी बीच उसका ध्यान भटक जाता है और उसकी बाइक से छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। तब जोनी के सामने वो बूढ़ा आदमी आता है जिसने उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया था। उस बूढ़े आदमी को देखकर गुस्से में जोनी कहता है, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते हो? फिर वो बूढ़ा आदमी जोनी के अंदर एक आत्मा को डालता है जिसके बाद जोनी अब इस बूढ़े आदमी के लिए काम करेगा। अब कहानी 6 साल आगे शिफ्ट होती है जहाँ जोनी अभी स्टंट शो करता है और वो बहुत पॉपुलर स्टंटमैन बन चुका है। फिर हमें उसी शहर के एक बार को दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी आता है। इस आदमी का नाम ब्लैक हैट था। दरअसल ये एक शैतान होता है जो जहन्नम से भाग गया था और इसी शैतान को मारने के लिए उस बूढ़े आदमी ने जोनी को हायर किया है। ब्लैक हैट अंदर जाकर सबको मार देता है। ये यहाँ अपने साथियों से मिलने आया था। इसके साथी भी डीमन ही होते हैं। ये अपने साथियों से एक पुराने किताब को ढूंढने के लिए कहता है। अगर वो किताब इनके हाथ लग गई तो ये पूरी दुनिया पर राज करेंगे। उसके बाद हम जोनी को देखते हैं जो आज तक की सबसे बड़ी स्टंट को अंजाम देने के लिए तैयार था। बाहर बहुत सारे रिपोर्टर जोनी का इंटरव्यू लेने के लिए वेट कर रहे होते हैं। इन सब में जोनी की एक्स गर्लफ्रेंड पॉक्सी भी होती है। अब बारी आती है जोनी को स्टंट लगाने की। जोनी एक ही कतार में 6 हेलीकॉप्टर को पार करता है। वहाँ बैठे ऑडियंस काफी ज्यादा खुश होती है। उसके बाद जोनी अपने एक्स गर्लफ्रेंड के पास जाता है ताकि वो उसे मना सके, लेकिन पॉक्सी इससे मिलना नहीं चाहती थी। लेकिन जोनी जैसे तैसे करके पॉक्सी को मना लेता है। ये लोग रात 8 बजे एक रेस्टोरेंट में मिलने का वादा करते हैं। रात होते ही जोनी देखता है कि उसकी बाइक ऑटोमेटिक स्टार्ट होकर रोड पर आ गई है। फिर वो बूढ़ा आदमी जोनी के पास आता है। उसे देखकर जोनी कहता है, मुझसे दूर रहो, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? जिस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, जब से तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तब से मैं तुम्हारे पास ही तो रहता हूँ और मेरे वजह से ही तुम इतने बड़े बड़े स्टंट कर पाते हो। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी ब्लैक हैट को मारने के लिए जोनी को भेजता है। अब जोनी की आत्मा एक पावरफुल सोल बन जाती है और उसके पूरे शरीर में आग लग जाती है। देखते ही देखते जोनी गोस्ट राइडर बन जाता है। जिसके बाद जोनी ब्लैक हैट के पास जाता है और उसे कहता है, तुमने नियम को तोड़ा है, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। लेकिन ब्लैक हैट उसके बातों पर हंसने लगता है और अपने आदमियों से जोनी पर अटैक करवा देता है। ब्लैक हैट समझता है कि ये मर चुका है और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जोनी अभी भी जिंदा था। वो बाहर आकर उसके एक आदमी को मार देता है। जब जोनी ब्लैक हैट का पीछा करते हुए आगे जाता है तब उसे एक औरत की चीख सुनाई देती है। उस लेडी से एक रोड छाप गुंडा उसका पर्स छीनने की कोशिश कर रहा था। फिर जोनी उसके पास आता है और उस गुंडे से कहता है, तुम मेरी आंखों में देखो, तुमने कितने बेगुनाहों को मारा है, मैं उनके दर्द को महसूस कर पा रहा हूँ। तुमने बहुत पाप किया है, अब उसे प्रायश्चित करने का समय आ गया है। ये कहते हुए जोनी उस गुंडे को मार देता है। जोनी गोस्ट राइडर बन चुका था जिसे वो किसी के भी बुराई और अच्छाई को भाप सकता है। अब जैसे ही सुबह होती है वैसे ही जोनी इंसानी रूप में आ जाता है, यानी वो सिर्फ अंधेरा होने पर ही गोस्ट राइडर बन सकता था। जब जोनी को होश आता है तब वो एक कमरे में होता है। अब जोनी कमरे से बाहर आता है तो सबसे पहले उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। ये कब्रिस्तान का देखभाल करने वाला होता है। जोनी यहाँ से जाने लगता है, जिस पर वो आदमी कहता है, जो कल हुआ था वो आज भी होगा। जिस पर जोनी कहता है, कौन हो तुम और मेरे बारे में क्या जानते हो? तब वो आदमी कहता है, मैं बस इतना जानता हूँ, तुम एक गोस्ट राइडर हो और मेरे बिना तुम ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाओगे।
और तुमने कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो उसे पूरा करना पड़ेगा ही। जिस पर जोनी उस आदमी से पूछता है, क्या मेरे से पहले भी कोई गोस्ट राइडर था? फिर वो बूढ़ा आदमी कहता है, हाँ, आज से करीब 150 साल पहले, और वो गोस्ट राइडर मैं ही था। आखिर तुमने किसे पकड़ने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? जोनी उस आदमी से कहता है, मुझे किसी ब्लैक हैट नाम के डीमन को मारने के लिए कहा गया है। तब वो बूढ़ा आदमी कहता है, ब्लैक हैट? तुमने जिस बूढ़े आदमी से कॉन्ट्रैक्ट लिया है ये उसी का बेटा है, और ब्लैक हैट बहुत ही साथी है। वो अपने डैड से जहन्नम की कुर्सी हड़पना चाहता था, यहाँ तक कि वो इस दुनिया को शमशान बनाने की साजिश में है, इसलिए उसके डैड ने तुम्हें उसे मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया है। अब जोनी अपने घर की ओर आता है और रास्ते में देखता है कि मैं जिस रास्ते से गया हूँ वहाँ पूरी तरह से उथल पुथल हो गई है, रोड भी टूट चुकी है और किसी को भी नहीं पता यह सब कैसे हुआ। फिर जोनी पॉक्सी को देखता है जो उसी लेडी का इंटरव्यू ले रही थी जिसे रात को उस चोर से जोनी ने बचाया था। पॉक्सी जोनी से बहुत नाराज होती है क्योंकि उसने डिनर का वादा करके रेस्टोरेंट नहीं आया। पॉक्सी इसी मायूसी के साथ यहाँ से चली जाती है। जोनी भी यहाँ से सीधा अपने घर आ जाता है और वो गोस्ट राइडर पर लिखी हुई किताबों को पढ़ता है। उसी वक्त पॉक्सी भी यहाँ आ जाती है और जोनी से कहती है, कल मैं यह शहर छोड़कर जा रही हूँ। लेकिन जोनी उससे ज्यादा देर बात नहीं करता और उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि अब रात होने वाली ही होती है, जिससे जोनी गोस्ट राइडर बन जाएगा और वो नहीं चाहता है कि मेरे इस रूप के बारे में किसी और को पता चले। पॉक्सी के जाते ही FBI जोनी को अरेस्ट कर लेती है। जिस जेल में जोनी को बंद करते हैं उस लॉकअप में बहुत सारे क्रिमिनल भी होते हैं, जिसे देखते ही जोनी उनके बुराइयों को भांप लेता है और अपने गोस्ट राइडर के रूप में आकर सबको मौत के घाट उतार देता है। उस लॉकअप में एक मासूम बच्चा भी होता है जिसे जोनी नहीं मारता क्योंकि वो बेगुनाह होता है। इस रात जोनी ब्लैक हैट को मारने के लिए जाता है। इधर पुलिस भी जोनी का पीछा कर रही होती है। जोनी को मारने के लिए ब्लैक हैट का एक आदमी आता है, लेकिन जोनी उसे भी एक झटके में मार गिराता है। जोनी को यहाँ ब्लैक हैट नहीं मिलता, इसलिए जोनी पुलिस वालों को चकमा देकर भाग जाता है। अगले दिन जोनी उस कब्रिस्तान वाले आदमी के पास जाता है और उससे पूछता है, आखिर ये सब कैसे खत्म होगा? ब्लैक हैट मुझे कहाँ मिलेगा? फिर वो आदमी जोनी को एक कब्र के पास ले जाता है और जोनी से कहता है, ये आदमी भी गोस्ट राइडर हुआ करता था। तुमसे पहले इसे भेजा गया था ब्लैक हैट को मारने के लिए, लेकिन ये नहीं मार पाया, इसलिए मैंने इसका कॉन्ट्रैक्ट अपने पास ही रख लिया और ब्लैक हैट इसी कॉन्ट्रैक्ट के पीछे पड़ा हुआ है। कुछ देर बाद जोनी अपने घर आता है। इसके घर में पहले से ही ब्लैक हैट मौजूद होता है। जोनी बिना कॉन्ट्रैक्ट के इसे नहीं मार सकता जो उस कब्रिस्तान वाले आदमी के पास है, इसलिए ब्लैक हैट उसे कहता है, मैं उसी कॉन्ट्रैक्ट के तलाश में हूँ। अगर तुम पॉक्सी की जान बचाना चाहते हो तो उसे लेकर मेरे पास आओ। अब जोनी भागते हुए उस आदमी के पास जाता है और उस कॉन्ट्रैक्ट को मांगता है। वो आदमी कॉन्ट्रैक्ट तो दे देता है, लेकिन उसे कहता है, ये तुम्हारी आखिरी मौका है, अगर तुम उसे नहीं मार पाए तो ब्लैक हैट इस दुनिया को बर्बाद कर देगा। अब ये आदमी भी अपने असली रूप में आता है, ये भी एक गोस्ट राइडर था। ये दोनों ब्लैक हैट को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। गांव के करीब पहुंचकर वो आदमी कहता है, बस मैं इससे आगे नहीं जा सकता क्योंकि मैं एक बार और गोस्ट राइडर बन सकता था जो मैंने पूरा कर लिया। आगे का काम तुम्हें अकेले ही करना होगा। जोनी अकेले ही ब्लैक हैट को मारने के लिए आगे जाता है। सबसे पहले उसका एक आदमी जोनी को रोकने के लिए कोशिश करता है, लेकिन जोनी उसे पानी में ही मार देता है। फिर वो ब्लैक हैट के पास जाता है और कहता है, मैं कॉन्ट्रैक्ट लाया हूँ, तुम पॉक्सी को छोड़ दो। मगर इन दोनों के बीच भयानक लड़ाइयाँ होने लगती है। थोड़ी ही देर में सुबह होने वाली थी, जिससे जोनी अपने इंसानी रूप में आ जाता है और इंसानी रूप में आती ही उसकी सभी पावर खत्म हो जाती है। फिर जोनी चालाकी से ब्लैक हैट को अंधेरे वाली कमरे में ले जाता है। जोनी अब फिर से गोस्ट राइडर के रूप में आ जाता है। अब तो उसके पास कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, इसलिए जोनी ब्लैक हैट को बड़े ही आसानी से मार देता है। देखने में ये मंजर काफी भयानक होता है। ब्लैक हैट के मर जाने के बाद कॉन्ट्रैक्ट देने वाला बूढ़ा आदमी जोनी के पास आता है और उसे कहता है, तुमने अपना काम बखूबी किया। अब ब्लैक हैट मर चुका है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट अब मुझे वापस कर दो। जिस पर जोनी कहता है, नहीं, मैं कॉन्ट्रैक्ट वापस नहीं करूंगा क्योंकि मुझे गोस्ट राइडर बनना अच्छा लगता है। मैं अब आम आदमी की जिंदगी नहीं जीना चाहता। और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।